हमारे देश के किसान मेहनत से काम करते हैं, लेकिन कई बार गलत निर्णयों के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये कहानी है उन किसानों की जिन्होंने पीएम प्रणाम योजना के तहत संतुलित उर्वरकों का उपयोग नहीं किया और अब वे इस फैसले पर पछता रहे हैं। फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक इस्तेमाल से शुरुआत में उपज में बढ़ोतरी हुई। लगातार इस्तेमाल से धीरे धीरे मृदा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के कारण फसलों की पैदावार कम होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि लागत बढ़ रही है एवं किसानों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित तरीके से इस्तेमाल न केवल मिट्टी की उर्वरता को घटाता है, बल्कि किसानों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ाता है। बढ़ती लागत और घटती पैदावार ये किसानों के लिए एक बड़ा संकट बन जाती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपक हुड्डा है और मेरा गांव कलोई है और रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं, हरियाणा से। और अभी मैं खेत के अंदर अपने खड़ा हूं और हम काफी सालों से खाद का प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारी लागत भी बढ़ रही है और उस टाइम हमारी पैदावार भी बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी खपत ज्यादा होती गई। अब खेत बिल्कुल खराब हो गया, कहीं कहीं पैदावार होती है, त्रेड़े पाट गई, उस प्रोडक्ट का मतलब पैसे से भी हमारे को प्रॉब्लम हुई। दूसरी हेल्थ भी, हम जितना यूरिया डीएपी डाल रहे हैं तो हमारी जो पैदावार जो हम भी खेती में खाते पीते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। जब मैंने मिट्टी की जांच करवाया तो उसमें पता चला कि उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है। तो जब ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम होंगे तो जीवाणु कैसे होंगे? तो अभी कार्बन के लिए क्या करना पड़ता, मुझे पता ही नहीं था कि खाद के साथ हम ऑर्गेनिक खाद का यदि प्रयोग करते तो ऑटोमेटिक उनकी मात्रा अधिक होती तो फसल बहुत अधिक होती। एक लंबे समय से रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग ने हमारे किसानों की स्थिति को गंभीर बना दिया है, लेकिन अब समय है बदलाव का। समय है संतुलित उर्वरकों की ओर बढ़ने का। अगर हम संतुलित उर्वरकों का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारी मिट्टी, हमारी फसलें और हमारा भविष्य सब सुरक्षित हो सकता है। आइए संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें, अपनी मिट्टी को बचाएं, भविष्य को सुरक्षित बनाएं।